हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो न्यू जनरेशन स्टैंडर्ड बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक पर होने वाला है। और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कंपनी इस बाइक में आपको क्या क्या दे रही है और क्या क्या नहीं, और इसकी क्या गुड थिंग्स हैं और क्या बैड थिंग्स हैं, और ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और आपको इस बाइक को लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। इस सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप अच्छे ढंग से जान पाओ कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कभी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप प्लीज़ कमेंट कर भी मुझे बताते रहिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, कैसी नहीं, और किस किस टॉपिक पर मुझे इन फ्यूचर वीडियो लानी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका मोस्ट अपीलिंग कलर मिलिट्री ब्लैक। मेरा तो ये फेवरेट है। आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो ये आपको ऑन रोड कितने का पड़ने वाला है और इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1.73 लाख और आपको ऑन रोड पड़ने वाला है विदाउट एसेसरी 1.94 लाख और विद एसेसरी ये पड़ने वाला है 2.15 लाख। मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूँ ये हिमाचल प्रदेश के हिसाब से बता रहा हूँ। आपका जो स्टेट पड़ता है उसमें ये थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, तो प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा आपके स्टेट के अकॉर्डिंग शोरूम में जाकर कि इसका प्राइस कितना पड़ता है आपको और कितना नहीं। तो चलिए फिर बात करते हैं इसकी हेडलाइट की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको हाइलोजन हेडलाइट मिलती है जिसमें आपको आर की बैजिंग मिलती है, और साथ साथ जो इसके इंडिकेटर हैं ये भी आपको हाइलोजन ही मिलते हैं। और इसका जो बैक कवर है वो आपको क्रोम फिनिश में मिलता है। जैसा कि आप जानती हो कि जो हमारे ओल्ड बुलेट आती थी वो उसका जो क्रोम एडिशन होता था उसके लिए हमको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते थे। ये बेस मॉडल है तो कंपनी इसको क्रोम फिनिश में ही दे रही है। इसका इंजन, इसका एग्जॉस्ट जो है और जो इसके इंडिकेटर के बैक कवर है, ये सब कुछ आपको क्रोम में ही मिलता है। पहले जो आपका पुराने वाला ओल्ड मॉडल आता था उसमें हमको क्रोम के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, पर इस बार कंपनी ने इसके बेस मॉडल में ही आपको क्रोम दे दिया है। तो जो क्रोम के लवर हैं, जो क्रोम कलर को पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे तो ये क्रोम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसका ये क्रोम वाला एडिशन ही लिया है। आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो पहले के टाइम में तो जो इसका क्रोम वाला कलर आता था उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने पड़ते थे और बुक कराना पड़ता था, तब जाकर कहीं आपको मिल पाता था। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि कंपनी अब बेस मॉडल में ही क्रोम वाला कलर दे रही है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट शॉकर्स को लेकर। तो जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है उसमें आपको टेलीस्कोपिक शॉकर मिलते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी राइड को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करने वाले हैं। और इसके 3 मॉडल आते हैं और तीनों ही मॉडल में आपको ट्यूब टायर मिलते हैं विद स्पोक रिम। इसके तीनों ही मॉडल में आपको एलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसको में आप एलॉय व्हील जो है आपको नहीं दे रही है कंपनी। इसके तीनों ही मॉडल के जो टायर हैं वो आपको ट्यूब के साथ मिलने वाले हैं और स्पोक व्हील मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स को लेकर। तो ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका बेस मॉडल है मिलिट्री ब्लैक। तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है जिसमें आपको फ्रंट में जो है वो 300 mm की डिस्क प्लेट मिलती है जो आपकी बाइक की ब्रेकिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने वाली है। क्योंकि जब आपके ABS नहीं होता था फ्रंट टायर में, तो जब आप ब्रेकिंग करते थे तो आप कहीं ना कहीं आपके टायर वगैरह स्किड होने की प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ता था। तो कंपनी इसमें बाई ब्रेक आपको ब्रेक सिस्टम दे रही है जो कहीं ना कहीं आपकी राइड को और ज़्यादा सिक्योर करता है। जब आप सडनली ब्रेकिंग करते हो तो उसमें जो आपकी बाइक स्किड होती है उससे आप बचने वाले हो। पर जो कंपनी है इसमें पीछे वाले जो आपका ब्रेक है उसको ड्रम ब्रेक ही दे रही है। इसमें आपको बेस मॉडल है तो इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS नहीं मिलता है, पिछले वाला आपका ड्रम ब्रेक रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल की। आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि ये ट्यूबलेस टायर होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें कंपनी आपको जो प्रोवाइड करवा रही है वो आपको 19 इंच का फ्रंट टायर प्रोवाइड करवा रही है जो ट्यूबलेस टायर नहीं है, आपका ट्यूब वाला टायर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 19 इंच का जो आपका टायर है वो प्रोवाइड करवा रही है कंपनी। और मुझे तो लगता है कि जो कंपनी ने दिया है कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। अगर ये ट्यूबलेस नहीं है और इसमें एलॉय नहीं दे रही है कंपनी तो ये ज़रूरी भी नहीं है। और पिछले वाला टायर देख सकते हैं आप
120/80 का आपका 18 इंच का रियर टायर है, जिसकी पहले जो टायर आता था इस बुलेट में वो वाला बहुत ज़्यादा स्लिम टायर होता था, पर कंपनी ने अब इसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया है, जो कहीं ना कहीं आपकी राइड को और ज़्यादा कंफर्टेबल करने वाला है। तो अब बात करते हैं इसके इंजन को लेकर। तो इसमें आपको जे सीरीज़ का C प्लेटफॉर्म का इंजन कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, जो आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलता है, जो आपका बेस मॉडल है उसमें। मेरा तो क्रोम वैसे भी फेवरेट है, तो मैंने तो यही क्रोम वाला जो इसका मॉडल था यही लेना ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे क्रोम ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको मिलता है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी पावर देने वाला है। इसमें आपको 20.2 PS और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है, जो आपको एक अच्छी पावर के साथ कंपनी दे रही है। और इससे आपकी जो राइड है वो और ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि ये जे सीरीज़ का इंजन है। तो इसकी वाइब्रेशन जो थी पहले आपकी बाइक में जो वाइब्रेट करता था इंजन, वो वाइब्रेशन बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया कंपनी ने, और इसकी जो राइड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना दी है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और इसमें आपको 1 डाउन और 4 अप का गियर सेटअप मिलता है। और चलिए अब बात करते हैं इसके जो रियर शॉकर है उसके बारे में। तो रियर में आपको मिलते हैं ट्विन ट्यूब शॉकर विद 6 टाइम एडजस्टेबल के साथ। अगर आपको ये जानना है कि एडजस्टेबल क्या होता है और उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है और उसमें कितने वेट के हिसाब से उसको कितना एडजस्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा। उसके बारे में भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप जान पाएँ कि आपको शॉकर कैसे एडजस्ट करने होते हैं और कितने वेट में कितना शॉकर को एडजस्ट करना चाहिए। जो कंपनी ने इसको 6 टाइम एडजस्टेबल बनाया है वो किस वजह से बनाया है, उसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो डाल दूँगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो इसमें आपको मिलती है 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, और जो आपके ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं उसमें आपकी राइड को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करने वाली है। जो प्रॉब्लम रहती है बाइकों में ज़्यादातर कि जो आपके ऑफ रोड होते हैं या आपके ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं उसमें आपकी बाइक नीचे से टच हो जाती है, वो सब कुछ इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जो उसका बैक लाइट है वो भी आपको हाइलोजन बैकलाइट मिलने वाला है। और इंडिकेटर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये भी हाइलोजन इंडिकेटर है आपके विद क्रोम फिनिश के साथ। जो इसका बैक कवर है वो क्रोम फिनिश के साथ आता है। और जो इसकी टेल है वो अब कंपनी ने थोड़ा छोटा कर दिया। जो पहले बुलेट आता था उसकी थोड़ी लॉन्ग होती थी, पर अब कंपनी ने छोटा कर दिया है इसको, जो कहीं ना कहीं एक स्पोर्टी लुक देती है आपकी बाइक को। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिएगा। आप सभी भी सोचते होंगे कि मैं ज़्यादातर जो शूट है बाइक का वो इंडोर क्यों करता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी वर्कशॉप है, उसको छोड़कर भी मैं नहीं जा सकता, तो सारा शूट मेरा इंडोर ही होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट को लेकर। इसके साइलेंसर का कैसा साउंड है, सबसे पहले तो आप वो सुनिए और मुझे बताइए कि आपको साउंड कैसा लगा कैसा नहीं। तो अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। इसमें कंपनी आपको MID दे रही है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। MID का मतलब होता है मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, जो पहले आपका बुलेट जो 350 आता था उसमें नहीं होता था। खासकर पेट्रोल का इंडिकेशन कुछ भी नहीं होता था कि आपकी बाइक में कितना पेट्रोल है कितना नहीं। और साथ साथ आपको इसमें एक कंट्रोल के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया है कंपनी ने, जिससे आप इसका टाइम एडजस्ट कर सकते हो और कितने किलोमीटर आपकी चली है ट्रिप 1 ट्रिप 2 में, उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और साथ में इसमें आपको जो सर्विस रिमाइंडर होता है वो भी कंपनी दे रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो मुझे तो लगता है कि जो कमियां थी पहले बुलेट में अब कंपनी ने दूर कर दी है। और साथ साथ आपको इसमें E20 की भी बैजिंग मिल रही है। अब ये आपको जो E20 होता है उसको भी सपोर्ट करने वाला है कहीं ना कहीं। तो ये रही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो रॉयल एनफील्ड की 350 मिलिट्री ब्लैक पर थी। तो अब बात करते हैं कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए।
तो जैसे कि आप जानती हो कि मेरी बाइक के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसके लिए कंपनी अभी काम कर ही रही है। इसमें जो फॉल्ट आ रहे हैं उसको कंपनी जल्दी से जल्दी रिसॉल्व करने की कोशिश कर रही है। पर फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये बाइक लेने जा रहे हो तो प्लीज़ इसका जो MIR लाइट को लेकर डिस्प्ले में जो शो करती है उसको कंफर्म कीजिएगा कि वो कहीं आपकी मीटर में लाइट डिस्प्ले तो नहीं हो रही है। और इसका अच्छा सा राइड लीजिएगा, 5 से 10 किलोमीटर का इसको ड्राइव कर देखिएगा। और अगर आपको MIR लाइट ऑन दिखती है तो प्लीज़ वो वाला मॉडल नहीं लीजिएगा, फिर दूसरे मॉडल पर आप टेस्ट ड्राइव लीजिएगा। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हर मॉडल में ये फॉल्ट नहीं है, इसका जो मिलिट्री ब्लैक है हर मॉडल में नहीं है, कुछ एक बाइकें ही हैं ऐसी जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।